जय श्री कृष्ण। देखिए 31 अगस्त से 6 सितंबर वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा टाइम है। वृषभ के स्वामी हो गए शुक्र। शुक्र आपके 29 तारीख से वर्गोत्तम में चल रहे हैं, कन्या राशि में। शुक्र यहाँ पर है, कन्या राशि वर्गोत्तम में हो गए। षष्ठी हुए तो थोड़ा सा एक तो माइंडसेट अपना क्लियर रखना है कि भाई कोई एडमेंट करेक्टर ना हो, गलत डिसीजन ना हो जाए। तो इसलिए किसी थॉट को लेके ज्यादा हम जब ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो कंडीशन स्टबर्ननेस कहलाती है, एडमेंसी दिखाती है। तो आपको थोड़ा मेंटली डाइल्यूट होना है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, नीच नवांश में शुक्र जा रहे हैं, हालांकि स्ट्रांग है, चित्रा नक्षत्र है इनका। चित्रा नक्षत्र बड़ा स्ट्रांग नक्षत्र होता है। मंगल से दृष्ट है शुक्र, यहाँ पर स्ट्रांग है। लाइबिलिटीज को लेकर चिंता हो सकती है, डेथ्स डिसीज को लेकर चिंता हो सकती है। 7th लॉर्ड जो हुआ मंगल, ये 2nd हाउस में है। थोड़ा स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, और अपने नौकरी में है तो एम्प्लॉयर के साथ में अच्छा रिलेशन रखना है। उसके रिलेशंस को लेकर के, उसके रिलेशंस की हेल्थ को लेकर के चिंता इसमें दिखाई दे रही है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगली बात यह है कि मंगल और शनि दोनों इस पर दृष्ट हो रहे हैं, शनि या वक्री हैं। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है शुक्र का। तो आपकी लग्न जो है, राशि जो है, वो बड़ी स्ट्रांग हो रही है। राहु केतु जो हैं, ये अभी तक मघा और धनिष्ठा नक्षत्र में थे तो कंजंक्शन दिखा रहे थे कमर से कंधे के बीच में थोड़ा सा, तो ये अब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर के पेशेंट थोड़े परेशान रहे। शारीरिक रूप से आपके कामकाज की दृष्टि से हर तरह से खिंचाव और कसावट थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे रिलीव हो रही है। पिछले वीक के अंदर काफी फर्क पड़ा है, अब और फर्क पड़ रहा है। सूर्य यहाँ पर 31 अगस्त से वर्गोत्तम में आ गए। सुबह 4 बजे से सूर्य वर्गोत्तम में, तो आपका चतुर्थेश हो गया, एसेट का कारक, कंफर्ट्स का कारक, आपके लिए रिकॉग्निशन का कारक। केतु और सूर्य बड़े हैं तो ये स्ट्रेसफुल पोजीशन हो गई। बुध यहाँ पर है जो धन के कारक हैं और पंचम भाव के कारक है। तो भाई एक तो सबसे पहले इरिटेशन से ध्यान रखना है, चिड़चिड़ाहट ना हो, पैसे की कमी महसूस होगी, लेकिन थोड़ा सा आप और आगे चलेंगे इस वीक के थोड़े एंड की तरफ तो आपके पास पैसा भी आने लगेगा, क्योंकि ये केतु सूर्य का स्ट्रेस है, उसको थोड़ा रिलीव कर देगा, छोड़ देगा। मेंटली भी आप स्ट्रांग हो जाएंगे, थोड़े बेटर हो जाएंगे। पेट की तकलीफ का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है साहब, कि आपका अष्टम भाव जो है गुरु हो गया, एकादश भाव गुरु हो गया या शनि है, और ये मंगल और बुध की वजह से थोड़ा फ्रीज हो रहा है। और फिर गुरु जो है ये नीच नवांश में भी आ रहे हैं 3 सितंबर के बाद से। तो भाई ये ट्रैवल प्रोन है, एसेट के लिक्विडेशन को लेके बता रहे हैं। प्रोफेशनल पार्ट में जो एक स्ट्रांगनेस बनी हुई थी थोड़ा सा कमजोर होगी। गुरु तीसरे स्थान में, वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए अच्छे हैं। तो ये बात हो गई। बुध और शुक्र, अब आ जाइए बुध की बात, क्योंकि पैसा भी बड़ी जरूरी चीज है भाई। पैसा आपका पंचम भाव का कारक हुआ, धन का कारक हुआ, तो बुध यहाँ पर वर्गोत्तम में है। तो वर्ग यहाँ सूर्य वर्गोत्तम में, बुध वर्गोत्तम में, और ये थोड़ा सा डिस्टेंस भी बढ़ रही है इनकी, तो ये थोड़ा बेटर, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो आपके एसेट को लेकर के है। तो नए एसेट का क्रिएशन होना, उसमें रीशफल होना, कुछ बाइंग होना, इस तरह की चीजें आ रही हैं, और पैसे की स्थिति आ रही है। निश्चित तौर पे बुध जब तक सिंह राशि में है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पैसा दे रहा है आपको। लेकिन 31 अगस्त को बुध जो है कन्या नवांश में जाते हैं सुबह 6:39 से, तो इनका वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी कन्या नवांश में बुध उच्च नवांश के हैं, कैरेक्टर सेम है। पहले इंपॉर्टेंट थे, अब आपको बेटर दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। अब देखिए शुरू करें बात को, तो सबसे पहले चंद्रमा जो है ये आपके वीक की शुरुआत के अंदर सबसे पहले चंद्रमा आपके मीन राशि के अंदर 31 अगस्त को मीन राशि में, तो मीन राशि चंद्रमा या शनि के साथ बैठे हुए रीडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं। और शुक्र जो है इससे, ये रेवती नक्षत्र में है, देखिए ये रेवती नक्षत्र है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी। चंद्रमा यहाँ पर थोड़े स्ट्रेस्ड हो गए, क्योंकि नक्षत्र जो है उनकी वजह से क्लोज कॉम्बिनेशन है, कंजस्टेड है, आप स्ट्रेस में आ रहे हैं प्रोफेशन में, चाहे वर्कलोड की दृष्टि से स्ट्रेस मान लें, चाहे आप किसी और दृष्टि से मान लें, ये थोड़ा कामकाज को लेकर हल्की स्ट्रेसफुल पोजीशन बन रही है। हेल्थ का ध्यान रखना है। नौकरी में, व्यापार में एक तब्दीली का संकेत भी है, ये कॉम्बिनेशन तब्दीली का संकेत भी दिखा रहा है।
अब चंद्रमा गुरु से दृष्ट होकर एक्सप्लोरिंग तो है, उठाव भी है, अपलिफ्टमेंट भी दे रहा है, अच्छा माइंडसेट है, लेकिन स्ट्रेसफुल है, यानी डिसाइसिव एक्शन लेने की तरफ से, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की तरफ से। इसके बाद में आप ये देखिए कि चंद्रमा जो है मीन राशि में वर्गोत्तम में है, रात को 21 से 32 से 3:25 तक सुबह, ये टाइम रात का है, लेकिन जो बच्चे नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जिनकी बाहर से मीटिंग रात के समय होती है, उनके लिए अच्छा टाइम है, वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग रखनी हो, कुछ भी शुरुआत हो, इसमें फायदेमंद है। इसके बाद चंद्रमा 3:25 के बाद से मेष में आ जाते हैं, फिर वर्गोत्तम में है मेष राशि के अंदर, और ये चंद्रमा सुबह 9:15 बजे तक वर्गोत्तम में रहते हैं। केतु से दृष्ट हो गए, थोड़ा स्ट्रेसफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेष राशि में चंद्रमा आ गए। मेष राशि में 1 सितंबर को ये हुआ, और 1 सितंबर को आप देखेंगे एक प्लैनेटरी पोजीशन है जिसमें मंगल और बुध बहुत क्लोज हैं। मंगल बुध के क्लोज होने से गुरु स्ट्रेसफुल हो गए, सीज्ड हो गए, जकड़ गए। हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड और ब्लड प्रेशर के लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, विशेष ध्यान रखना है। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, और माइंडसेट आपका थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे रखने, नेगेटिविटी नहीं आने देनी है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है 1 तारीख के आसपास में। ये थोड़ा कॉम्बिनेशन थोड़ा परेशान करता है, कभी कभी नेगेटिव बना देता है। 2 तारीख को शुक्र जो है तुला राशि में आ जाते हैं, यहाँ वर्गोत्तम में है, कन्या राशि में जो नीच राशि कही जाती है। बुध यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे, लेकिन अब शुक्र अपने ही स्थान पर आ गए, ये तुला राशि में वर्गोत्तम में आ गए। यहां से शुक्र को हटा देते हैं, शुक्र तुला राशि में आ गए। इसकी दृष्टि आपके प्रोफेशनल पार्ट पर भी है, आपके लग्न पर, आपकी पोजीशन पर भी है। तो ये जो पोजीशन है ये विम्सिकल बन रही है, यानी कि प्रोफेशनल पार्ट में थोड़ा एक विम्सिकल कैरेक्टर आ रहा है। राहु नीच नवांश के यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो इसलिए थोड़ा वीक मामला है, संभालने की जरूरत है, अपने प्रोफेशन पे फोकस करने की जरूरत है। इसके बाद में 2 तारीख को ही मंगल मीन नवांश से निकल के मेष में आ जाते हैं। मेष का मंगल जो होता है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये दे कि इससे ब्लड प्रेशर और थायराइड में बढ़ोतरी होती है। मेष नवांश का मंगल थोड़ा सा इन चीजों को बढ़ा देता है, तो थोड़ा सा इन लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, नक्षत्र बदल रहा है, आर्द्रा नक्षत्र से पुनर्वसु में मंगल आ रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का है, लेकिन गुरु भी 3 तारीख को नीच नवांश में जा रहे हैं। 3 तारीख को गुरु मकर नवांश में जा रहे हैं शाम को 6:30 बजे से। तो मंगल का पुनर्वसु नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है, ये भी अच्छा है, और ये ट्रेवल प्रोन है, एसेट का लिक्विडेशन या रिशफल बता रहा है। ये सारी चीजें हो गई। 2 तारीख का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है भाई, चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र एक अनस्टेबल नक्षत्र है, हालांकि इसका लॉर्ड शुक्र है जो तुला राशि में वर्गोत्तम में, तो ये इतना खराब नहीं है, फिर भी ये विम्सिकल कॉम्बिनेशन है। इसलिए अपने को इस समय लिए महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेने हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, टाई अप्स या फिर आपकी शुरुआत कोई, इन सब में थोड़ा सा अपन कोशिश ये करें कि भाई टाल सकें तो टाल दें, नहीं हो तो ले लें, तो नुकसान भी नहीं है, लेकिन विम्सिकल है, गलत निर्णय ना हो, इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। 3 को गुरु मकर राशि में आ गए, और 3 तारीख को सूर्य का वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो गया। ये सूर्य जो वर्गोत्तम में चल रहे थे, इनका एक कैरेक्टर खत्म हुआ, और ये कन्या नवांश में आ गए 3 तारीख को। तो जो बहुत ज्यादा इफेक्टिविटी थी सूर्य की, वो थोड़ी माइल्ड हो गई। कन्या नवांश भी सूर्य का अच्छा नवांश है, क्योंकि बुध और पहले से ही कन्या नवांश में है, और बुध 7 में है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। बुध आदित्य योग बहुत अच्छा बन रहा है इसमें, ये आपके फायदेमंद है, रिकॉग्निशन, वर्किंग के लिए, सबके लिए फायदेमंद है। और फिर इसके बाद में 4 तारीख को चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, तो चंद्रमा वृषभ में आ जाते हैं, और 4 तारीख को वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आते हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का ही और बड़ा इंपॉर्टेंट नक्षत्र है, ये वर्गोत्तम में आ जाता है। सुबह 6:10 से 11:48 तक, ये भी समय अच्छा है, जिससे आप इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, नई शुरुआत में, किसी में भी काउंट कर सकते हैं। अब ये जो पोजीशन बनी, प्लैनेटरी पोजीशन, जिसका लॉर्ड शुक्र, और शुक्र भी यहाँ वर्गोत्तम में है, तो ये कॉम्बिनेशन मैच कर जाता है। ये
कॉम्बिनेशन जो है मानसिक काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। डिजाइनर्स हो गए, मतलब आर्किटेक्ट्स हो गए, मतलब मीडिया से रिलेटेड लोग हो गए, एडवर्टाइजिंग के लोग हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। किसी भी तरह के डिसएग्रीमेंट से बचने की जरूरत है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी समय बहुत बढ़िया है, इसका फायदा उठाइए, बहुत अच्छा वक्त है। जय श्री कृष्ण।